अलंकार काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण अलंकार कहलाते हैं। काव्य में अलंकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकारों के प्रभाव से काव्य में चमत्कार आ जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं तथा जिनसे अर्थ में चमत्कार पैदा होता है वह अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार में प्रमुख अनुप्रास, यमक और श्लेष प्रमुख हैं तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा प्रमुख है। इस कक्षा 10वीं में हम 3 अलंकारों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण: पड़ी अचानक नदी उपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्रताप के घोड़े का अति तीव्र गति से दौड़ना लोक सीमा का उल्लंघन करता है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 2 अन्योक्ति अलंकार। जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण: माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फले चुन लिए काल ही हमारी बात। इस उदाहरण में माली काल का प्रतीक फूलों को वृद्धों का निर्धारित समय पर तोड़ लेता है। जो आज कली किशोर अवस्था के रूप में है उन्हें भी माली रूपी काल किसी दिन तोड़ लेगा। नंबर 3 वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वृक धन उक्ति बराबर टेढ़ा मेढ़ा कथन या उक्ति की विचित्रता ही वक्रोक्ति का अर्थ है। उदाहरण: मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगो। यहाँ रामचंद्र जी के प्रति सीता जी का सामान्य कथन है कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। आपको वन जाना चाहिए तथा मुझे घर जाना चाहिए। पर यह सामान्य उक्ति न होकर विशिष्ट या विचित्र उक्ति है। वस्तुतः सीता के कथन से अन्य भाव ध्वनित होता है, अर्थात सीता इसके विपरीत स्वयं भी वन जाना चाहती है।